हेलो एवरीवन, सिको सिकोड़ी चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। तो यही उम्मीद करता हूँ कि आप सभी ठीक होंगे और अच्छे होंगे। तो इस वीडियो में बात करते हैं सीआईएसएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल 6 अगस्त 2023 को जीके जीएस के जो क्वेश्चन थे एग्जाम में, तो उनके बारे में डिस्कस करते हैं। आप सभी को पता है कि सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स यानी कि सीआईएसएफ का हेड कांस्टेबल मिनिस्टर का एग्जाम अभी चल रहा है। तो 30 जुलाई को हो चुका है, उससे पहले 24 को हो चुका है, अब 6 को हुआ। तो बात करते हैं कि क्या कुछ जीके के क्वेश्चन पूछे गए थे, तो उनको थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए, धुआंधार जो जलप्रपात है ये कहाँ पर है, पूछा गया था कि किस नदी पर है। तो देखिए, नर्मदा नदी पर धुआंधार जलप्रपात है। अगर बात करें कहाँ है, तो मध्य प्रदेश में जबलपुर में ही पड़ता है। अब आपको पता होना चाहिए नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है। नर्मदा नदी निकलती है अमरकंटक मध्य प्रदेश से। विच आर्टिकल हैज कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज राइट, यानी कि भारतीय संविधान में उपचारों का जो अधिकार है वो किस अनुच्छेद में उसकी व्याख्या की गई है, किस आर्टिकल में उसके बारे में बताया गया। तो आर्टिकल नंबर 32 और आर्टिकल नंबर 226 जो है वो बताता है कि अगर संविधान में आप किसी तरीके का कोई उपचार करना चाह रहे हैं, अमेंडमेंट करना चाह रहे हैं, तो आप कर सकते हैं। तो आर्टिकल नंबर 32 और आर्टिकल नंबर 226 के बारे में सुनिश्चित करता है। नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम इन एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड के अंदर टोटल ऑक्सीजन के एटम कितने हैं। तो इस चीज के लिए आपको पहले पता होना चाहिए कि एसिटिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है, एसिटिक एसिड का केमिकल फॉर्मूला क्या होता है। जैसे ही आपको पता होगा कि एसिटिक एसिड का केमिकल फॉर्मूला क्या है, तो आप आसानी से बता दोगे। तो देखिए, एसिटिक एसिड का दूसरा नाम होता है इथेनोइक एसिड। इथेनोइक एसिड, एसिटिक एसिड का ही दूसरा नाम होता है इथेनोइक एसिड, या फिर इसी को आप सिरका या फिर विनेगर बोलते हो। ठीक है, विनेगर जो होता है यही होता है। अब एसिटिक एसिड का फॉर्मूला है CH3COOH। अब देख लीजिए कितने ऑक्सीजन है, 2 ऑक्सीजन, इसका आंसर आंसर 2। आगे चलते हैं। मार्स गैस जो है, किस गैस को मार्स गैस बोलते हैं। तो देखिए, मीथेन जो गैस होती है उसको मार्स गैस भी बोला जाता है। मनरेगा, जो मनरेगा स्कीम है, ये MGNERGA, तो इसमें जो सेकंड जी है वो क्या दर्शा रहा है। तो सेकंड जी यानी कि ये वाला जी। अब देखिए, MGNERGA ये है। तो पहला जी ये हो गया, सेकंड जी ये हो गया। महात्मा गांधी जो भी एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम थी है, तो 100 दिन का रोजगार देने का वादा करती है इसमें सरकार। तो इसमें जी का मतलब था गारंटी, ये इसका मतलब पूछा गया था, इसका मतलब है गारंटी। आगे चलते हैं। नई खाद्य मिट्टी किसके द्वारा जमा की जाती है। नई यानी कि नई खाद्य मिट्टी का बनने का मुख्य कारण क्या होता है। देखिए, नई खाद्य मिट्टी जो होती है नदी के पानी के द्वारा भी बनाई जा सकती है और बाढ़ के द्वारा भी, लेकिन मुख्य जो कारण है वो है इसका बाढ़। बाढ़ की वजह से जो बाढ़ जो मिट्टी ढो के ले आती है, तो नई खाद्य मिट्टी बनती है। अगला क्वेश्चन था, रामनाथ कोविंद किस नंबर के राष्ट्रपति थे। यानी कि जो रामनाथ कोविंद भारत के राष्ट्रपति थे, तो कौन से नंबर के राष्ट्रपति थे। 14वें नंबर के राष्ट्रपति, 14th प्रेसिडेंट थे रामनाथ कोविंद। ऑन अप्रैल 2029, यानी कि 2019 में 1 अप्रैल को जो बैंक ऑफ बड़ौदा का अमलगेशन हुआ है, मर्ज हुआ है, किस किस बैंक का मर्ज हुआ है बैंक ऑफ बड़ौदा में। तो विजया बैंक और देना बैंक दोनों है जो ये 1 अप्रैल 2019 को बैंक ऑफ बड़ौदा में मिला दिए गए थे। अब अरावली पर्वत श्रेणी के सबसे ऊंची चोटी के बारे में पूछा गया। तो अरावली पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है गुरु शिखर, गुरु शिखर। आगे चलते हैं। एज पर ग्लोबल हंगर इंडेक्स, यानी कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स के हिसाब से भारत की रैंक कितनी थी 2019 में। यानी कि विश्व का जो भूख सूचकांक है, जो वैश्विक भूख सूचकांक, इसके अनुसार भारत की रैंक कितनी थी 2019 के अनुसार। तो देखिए, टोटल जो रिपोर्ट आई थी उसमें 117 टोटल देशों को लिया गया था और भारत की रैंक थी 102। इन फरवरी 2020 फर्स्ट रेस्टोरेंट ऑन व्हील स्टार्टेड बाय रेलवेज, मतलब फरवरी 2020 में रेस्टोरेंट ऑन व्हील स्टार्ट किया गया था रेलवे के द्वारा। ये किस रेलवे जोन में या किस रेलवे स्टेशन पर इसका इनॉग्रेशन हुआ था। तो आसनसोल पश्चिम बंगाल में इसका उद्घाटन हुआ था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बॉक्साइट इज डिजोल्व्ड इन, यानी कि बॉक्साइट को किस चीज में मिला है कि फिटकरी बन जाए, एलम बन जाए। तो बॉक्साइट जो होता है एल्यूमिनियम का और होता है। बॉक्साइट को अगर अच्छे तरीके से रिफाइन किया जाए तो बॉक्साइट से हम आसानी से एल्यूमिनियम निकाल सकते हैं। लेकिन क्वेश्चन ये नहीं था, क्वेश्चन था कि बॉक्साइट को किस चीज के साथ रिएक्शन कराया जाए कि उसमें हम फिटकरी बना सके। तो बॉक्साइट को सल्फ्यूरिक एसिड यानी कि H2SO4 के साथ मिलाया जाता है। तो H2SO4 को ही जो अम्ल का राजा बोलते हैं, यानी कि किंग ऑफ एसिड्स। अगला क्वेश्चन था, यमुना रिवर्स ट्रिब्यूटरी चंबल, यमुना नदी की जो सहायक नदी है चंबल,
वो कहाँ कौन से राज्य से होकर नहीं गुजरती। ऑप्शंस में आपको दिए गए थे राजस्थान, मध्य प्रदेश, यूपी और गुजरात। तो देखिए जो चंबल नदी है राजस्थान से ही बहती है, मध्य प्रदेश से बहती है, यूपी से बहती है, लेकिन ये गुजरात से नहीं बहती। तो इसका सही आंसर क्या आना था? गुजरात। अगला क्वेश्चन था विटामिन डी गिवन बाय विच विटामिन गिवन बाय सनलाइट, यानी कि सूरज की जो रोशनी होती है, सूर्य की जो किरणें होती है, वो कौन सा विटामिन हमें प्रोवाइड करती है। तो विटामिन डी हमें देती है सूर्य की रोशनी। सूर्य की रोशनी में अगर आप बैठते हैं तो आपको विटामिन डी ऑटोमेटिक मिल जाता है। विटामिन डी का ही केमिकल नेम क्या है? कैल्सीफेरोल। ये आपको पता होना चाहिए। आगे देखते हैं प्रेसिडेंट कैन बी इम्पीच्ड ऑन द बेसिस ऑफ, राष्ट्रपति पर जो महाभियोग लगाया जाता है किस बेसिस पर लगाया जा सकता है। तो देखिए संविधान का उल्लंघन के लिए राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जा सकता है, अपने पद के दुरुपयोग के लिए भी लगाया जा सकता है। झिझिया लोक नृत्य किस राज्य का नृत्य है? जो झिझिया एक लोक नृत्य आया था किस राज्य का नृत्य? तो झिझिया जो है बिहार का लोक नृत्य है। जिस तरीके से आपको पता होना चाहिए कि घूमर जो है ये राजस्थान का एक लोक नृत्य है, ठीक है। और छऊ कहाँ का, ये आप मेरे को बताइए। छऊ जो है लोक नृत्य कहाँ का है? पंजाब का भंगड़ा। इस तरीके से आपसे पूछा गया था झिझिया के बारे में। झिझिया बिहार का लोक नृत्य है। अगला क्वेश्चन देखते हैं जहांगीर डाइड, जो मुगल शासक था जहांगीर, अकबर का बेटा जहांगीर, तो जहांगीर का जो मृत्यु हुई थी वो कब हुई थी? जहांगीर की डेथ कब हुई थी? तो देखिए जहांगीर का ही दूसरा नाम था सलीम। जो सलीम और अनारकली की आपने कहानी सुनी होगी, तो जहांगीर को ही सलीम बोलते थे, ठीक है। तो जहांगीर की मृत्यु कब हुई थी? 1627 ईस्वी में जहांगीर की मृत्यु हुई थी 28 अक्टूबर के दिन। इसमें आपको केवल साल पूछा था, 1627 इसका आंसर आना था। अगला देखते हैं इरिगेशन, सिंचाई का साधन जिसमें सकरी नालियों द्वारा पानी हर पौधे तक पहुंचाया जाता है। तो देखिए इरिगेशन की उस टेक्निक के बारे में पूछा गया था जिसमें क्या है, पौधों को जो सिंचाई की जाती है वो नलियों के द्वारा की जाती है, कि नली जो है हर पौधे तक पानी पहुंचाती है। मान लीजिए पौधे हैं यहाँ, तो इन पौधों तक नली गई है और ये फिर इनकी सिंचाई करती है। तो इस टाइप की जो टेक्निक होती है इसे बोलते हैं ड्रिप इरिगेशन, टपक सिंचाई। अगला क्वेश्चन देखते हैं विच आर्टिकल हैज इंफॉर्मेशन अबाउट 35 ईयर एज टू बी ए प्रेसिडेंट, यानी कि कौन सा ऐसा आर्टिकल है भारतीय संविधान का, कौन सा ऐसा अनुच्छेद है जो राष्ट्रपति की आयु को सुनिश्चित करता है कि भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए आपको कम से कम 35 साल की उम्र हो। ये किस आर्टिकल में, अनुच्छेद में बताया गया है? तो आर्टिकल नंबर 58 में, यानी कि आर्टिकल नंबर 58 में, अनुच्छेद 58 में ये बताया गया है। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन था कि विच स्टेट गवर्नर गवर्नमेंट होम इज इन ए बंकर म्यूजियम, कौन से राज्य के गवर्नर है जिनका जो सरकारी आवास है, गवर्नमेंट रेजिडेंस है, वो एक बंकर म्यूजियम के अंदर है। तो ये महाराष्ट्र के जो गवर्नर होते हैं उनका आवास एक बंकर में है। अगला क्वेश्चन देखते हैं बेगम हजरत महल लीड 1857 रिवोल्ट फ्रॉम, तो बेगम हजरत महल थी, उन्होंने 1857 की क्रांति का नेतृत्व कहाँ से किया था? तो बेगम हजरत महल ने 1857 की क्रांति का नेतृत्व लखनऊ से किया था। लखनऊ से इन्होंने 1857 की क्रांति को संभाला था। अब आपको मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना है कि 1857 की क्रांति कहाँ से स्टार्ट हुई थी, 1857 की क्रांति किस जगह से शुरू हुई थी, ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। तो ये कुछ क्वेश्चन जो कि CISF HCM के एग्जाम में 6 अगस्त 2023 को पूछे गए थे। जीके जीएस रिलेटेड क्वेश्चन मैंने डिस्कस किए। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।